नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि हमारे भारत जैसे देश में ऐसे भी कुछ गाँव हैं जहाँ पर विदेश से महिलाएँ आती हैं, अपनी मनपसंद पुरुष का चुनाव करती हैं, उसके साथ 2 से 3 महीने बिताती हैं और शारीरिक संबंध बनाती हैं और जब उनको पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से गर्भवती हो चुकी हैं यानी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो अपने वतन वापस लौट जाती हैं। उनका ये मानना है कि जो जो प्रेगनेंसी वो वहाँ से लेके आई हैं, वो बच्चे जो होंगे वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सुंदर होंगे और शारीरिक कद-काया उनकी काफ़ी अच्छी होगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में क्या है, कितनी सच्चाई है इस कहानी के बारे में। तो दोस्तों हमारे भारत में एक जगह पड़ती है लद्दाख। लद्दाख में ही एक जगह है कारगिल जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा और कारगिल में ही एक कस्बा है आर्यन वैली। दोस्तों इस गाँव के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस बात का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड भारत सरकार ने कहीं पेपरों पे नहीं रखा है, पर 2007 में एक फ़िल्म आई थी, जिस फ़िल्म को बनाया था संजीव सिवन ने और इस फ़िल्म का नाम था आचितुंग बेबी इन सर्च ऑफ प्यूरिटी। इस फ़िल्म के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है डायरेक्टर ने कि इस गाँव में क्या होता है, इस गाँव की असलियत सामने लाने की कोशिश करी। तो क्या था इस फ़िल्म में और क्या है इस गाँव की सच्चाई, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों कारगिल में ही एक जगह पड़ती है 70 किलोमीटर दूर। उस जगह का नाम है दारचिक और दारचिक से 10 किलोमीटर दूर 3-4 एक गांव का एक कस्बा है। उन गांव के नाम है गारकून, दह और हानू। दोस्तों ये 3-4 अलग-अलग गांव हैं और 3-4 गांवों को मिला के एक जगह बनती है आर्यन वैली। और अगर आप इंटरनेट पर पता करेंगे कि इस आर्यन वैली को प्रेगनेंसी टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों संजीव सिवन जब इस फ़िल्म को बनाने लगे तो बनाने से पहले उन्होंने सोचा कि इसकी हकीकत पूरी तरह जान ली जाए। तो वो आर्यन वैली गए। अब आर्यन वैली जाने के बाद उन्होंने पूरे गाँव में सबसे पता करने की कोशिश करी लेकिन ऑन द कैमरा तो किसी ने ये बात नहीं बताई। पर ऑफ द कैमरा कुछ लोगों ने कहा कि बगल में ही लेह के एक बड़े से होटल में एक जोड़ा रुका हुआ है और वो जो लड़का है, वो इसी गाँव का है और जो लड़की है वो जर्मनी से है। तो इसी बात को सोचते हुए संजीव सिवन उस होटल की तरफ गए और उस जोड़े से पता करने की कोशिश करी कि असलियत है क्या। अब संजीव सिवन उस जोड़े के पास पहुंच गए और जोड़े से कुछ सवालात किए। तो लड़का जो था वो बिना खिचक के सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया, पर जो लड़की थी, जो जर्मनी से लड़की आई थी, उसने बताया कि मैं ऑन द रिकॉर्ड तो आपको कुछ नहीं कहूंगी, यानी ऑन कैमरा तो कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन ऑफ द कैमरा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मेरी सहमति है। तो संजीव सिवन ने कहा कि ऐसा क्यों, आप इतनी दूर से यहाँ पर प्रेग्नेंट होने क्यों आती हैं। तो उस लड़की ने जवाब दिया, यानी संजीव सिवन को पूरी जानकारी ये पता चली कि ये प्रचलन आज से नहीं, काफी पहले से चला आ रहा है। उस लड़की ने ये भी कहा कि ये वो पहली महिला नहीं है, आखिरी महिला भी नहीं है और इस तरह की महिलाएं यहाँ पर आती रहेंगी। एक्चुअली उसने ये बताया कि जब इंटरनेट आने के बाद जब लोगों को एक दूसरे की विशेषताएं पता चली, सोशल मीडिया आया, लोग एक दूसरे की कहानियां जानने लग गए, किस देश में क्या होता था, किस देश में क्या होता था। तो इसी इंटरनेट के माध्यम से एक बात पता चली कि सिकंदर महान जो भारत में युद्ध करने आया था, पर वो भारत पर कभी विजय तो पा नहीं पाया, लेकिन उसके जो सैनिक थे बहुत ही हट्टे-कट्टे 7-7 फुट के सैनिक होते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे, देखने में सुंदर होते थे और काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे। तो सिकंदर जब भारत पे विजय नहीं पा पाया तो यहाँ से चला गया और चला जाने के बाद जो उसके सैनिक थे वो उसी गाँव में रुक गए। अब उसी गाँव में रुकने के बाद उन्होंने वहीं पर अपना बसेरा बनाया और वहीं पर आज भी उनकी पीढ़ियाँ रह रही हैं और उस जो वंशज है उनके, उनको ब्रो कपा समाज के नाम से जाना जाता है, जो कि बौद्ध को मानने की प्रथा है उनकी। बौद्ध जो भी धर्म होता है उसको वो फॉलो करते हैं और आज भी उसी गाँव में मौजूद है और वाक़ई में अगर आप उस गाँव में जाके देखेंगे, तो उनकी नीली-नीली आँखें होती हैं, 6 से 7 फीट का शरीर होता है, हट्टा-कट्टा शरीर होता है और वाक़ई में वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो संजीव सिवन ने उस जर्मनी की महिला का नाम अपनी डॉक्यूमेंट्री में गुप्त रखा है और गुप्त रखने के बाद उनको ये भी बात पता चली कि अब महिलाएं वहां से आती हैं। आने के बाद वो उस वंशज की तलाश करती हैं। वहां पर एक्चुअली कुछ तरह के इस तरह के ब्रोकर होते हैं जो उनको बता देते हैं ये उसी वंशज का है। तो उसके साथ उनकी डील होती है, 2 महीने तक वो उसके साथ रहती हैं। रहने के बाद जब उनको कंफर्म हो जाता है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, उसके बाद वो वहां से अपने घर चली जाती हैं। और ज्यादातर महिलाएं जो आती हैं यहाँ पर वो फ्रांस की होती हैं, जर्मनी की होती हैं और रशिया की होती हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि क्या कहानी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस कहानी का दावा ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप बड़े बड़े न्यूज चैनल देखेंगे, आज तक, जी न्यूज,
जितने भी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल है या फिर इसकी वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे तो आपको इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हाँ, इस कहानी में कितनी सच्चाई है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ कि एक चैनल है भाईजान व्लॉग्स के नाम से। उस चैनल ने भी यहाँ पर 20 सितंबर 2023 में जाके अपना व्लॉग बनाया है। व्लॉग बनाने के बाद उसने ऑन द कैमरा कई ऐसे उसको जानकार शख्स मिले हैं, जिन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी है कि हाँ, यहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं। महिलाएँ आती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, अपने घर वतन वापस चली जाती हैं। लेकिन पहले प्रचलन बहुत ज़्यादा था, अब महिलाएँ बहुत कम आती हैं। यानी 10 से 15 महिलाएँ हर महीने वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएँगी, लेकिन पहले सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर महिलाएँ आती रहती थी। तो जो दोस्तों ये थी एक छोटी-सी कहानी, जो कि बहुत अजीब-सी कहानी थी। जब ये कहानी मैंने भी सुनी तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, लेकिन जब हमने रिसर्च करी, वेबसाइट्स चेक करी, इंटरनेट चेक किए, तो हमें पता लगा इस कहानी में कहीं न कहीं सच्चाई है। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। नमस्कार।